1980 से 2013 तक जरा सुनिए कौन कितने तहफ लेकर गया। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने तोशा खाना से कुल 122 तहफ अपने साथ घर ले गए। जनरल ज़ियाउल हक तोशा खाना से कुल 122 तोहफे अपने साथ घर ले गए। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो तोशा खाना से 304 तोहफे अपने साथ ले गए। गुलाम इसाक खान साहब जो हमारे साबिक सदर हैं 88 तोहफे अपने साथ ले गए। बेनज़ीर भुट्टो कुल 174 तोहफे तोशा खाना से अपने साथ ले गई। नवाज शरीफ 75 तहफ अपने साथ ले गए। वो कल आप पिछली मरतबा जब बात हुई तो मैं बताया था कि नवाज शरीफ साहब तुर्कमानिस्तान का एक कारपेट जो है 50 रुपये में ले गए। कतर का अमीर का जो ब्रीफ केस है वो कोई 875 रुपये में ले गए। तो एक सऊदी राइफल जो थी वो 14,500 में ले गए। तो एक सऊदी गवर्नमेंट ने जो मर्सिडीज़ गिफ्ट की थी वो मेरे ख्याल से कोई 1.25 लाख के 3.25 लाख के 2.25 लाख में लेके चले गए। हालांकि वो 6.25 लाख में लेके चले गए। हालांकि वो 50 लाख के करीब की वो मर्सिडीज़ थी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब 75 तोहफे साथ ले गए। कायम मकाम सदर रहे वसीम सज्जाद, उनको 4 तहफ मिले, वो चारों घर ले गए। फ़ारूक लगारी साहब हमारे सदर होते थे, वो तोशा खाना से 114 तोहफे घर ले गए। रफ़ीक तारड़ साहब हमारे सदर होते थे, वो 73 तोहफे अपने साथ ले गए। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब हमारे वज़ीर आज़म होते थे, वो 110 तोहफे अपने साथ ले गए। शुजात हुसैन साहब चौधरी शुजात हुसैन तोशा खाना से 9 तोहफे अपने साथ ले गए। और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ 515 तोहफे अपने साथ ले गए। और इमरान खान साहब का आपको जैसे पता है कि इमरान खान साहब के एक है कि 58 तोहफे वो उन्होंने ख़रीदे या साथ ले गए। और एक ये भी राय है कि 2019 के बाद जो 10 दौरे उन्होंने अरब ममालिक के किए थे वो उन्होंने तोहफे ज़ाहिर ही नहीं किए। तो इमरान खान साहब भी 100 के लगभग तोहफे साथ ले गए। लेकिन सारों का रिकॉर्ड तोड़ा हमारे साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने, जो 1126 तोहफे अपने साथ ले गए। तो ये एक लिस्ट है कि जो भी आया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी दर्जनों तोहफे अपने साथ ले गए। तो जो भी इसी तरह जिस को जो मिला वो खैर से पतली गली से लेके औने पौने दामों पे लेके निकलता चला गया। बात अच्छा, यहाँ मैं ये भी बता दूं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब पे एक जो कर्नल कज़ाफ़ी और यूएई जो गवर्नमेंट ने या यूएई क्राउन प्रिंस ने उनको गाड़ियाँ दी थी, उन गाड़ियों का भी तोशा खाना रेफरेंस चल रहा है कि जो वो औने पौने दामों पे गाड़ियाँ लेके चले गए थे। तो उसके एक बड़ी दिलचस्प है कि जब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाली जीआईटी जो है, उन्होंने जब ये जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वो फलूदे वाले, तो वो सारा जब उन्होंने तहकीकात की तो उसमें पता चला पाकिस्तान कस्टम्स ने 48.28 मिलियन कहा कि पे करें ड्यूटी जो गाड़ियां बाहर से तोहफे जरदारी साहब को मिली और जो बाहर से हैं, उन्होंने कहा 48.28 मिलियन पे करें। जरदारी साहब को कहा, जरदारी साहब ने 37.16 यानी 37.16 मिलियन फेक अकाउंट से पे किए। मज़ा आया ना, यानी मुबैना तौर पर जो लुटमार का पैसा था उसमें से ड्यूटी दी, और जो बाकी 11.11 मिलियन था वो अभी तक पेश नहीं किया। अच्छा, फिर आगे वो बताते हैं कि जो गिफ्ट्स थे, गाड़ियां जो तोहफे में मिली थी, तो इसको सेंट्रल पूल कैबिनेट में उनको शो करना था, लेकिन जरदारी साहब को कहा गया कि वो शो ना करें और अपने पास रखें, और ये 15% कीमत अदा करके तो वो ले लें। यानी मिसाल के तौर पर गाड़ी की कीमत करोड़ रुपए है तो आप 15 लाख दे के वो गाड़ी ले लें। और उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये अप्रूवल दी थी जरदारी साहब को कि आप गाड़ियाँ लेके इसी गाड़ी पे बैठ के बाऊ सोनी गड्डी वाले आप पतली गली से निकल जाएं।